नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम ईटी पर। यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में सीआई चैप्टर पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट। उससे पहले अपन ऐसा ही पढ़ चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कल खत्म हो गया था। आपको अगर उसके कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। आज से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, साझा पार्टनरशिप। ठीक है, तो अब आज चलते हैं आज के चैप्टर पर। साझा में क्या है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है सबसे क्लियर कि इसमें पूंजी और समय का जो गुणनफल का अनुपात होता है वो लाभ के अनुपात के हमेशा बराबर है। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरे क्वेश्चन अपन करेंगे। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000 रुपए, 18,000 रुपए और 21,000 रुपए लगाकर एक धंधा शुरू किया। एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपए का लाभ हुआ। बताइए मोहन को कुल कितने रुपए लाभ के रूप में प्राप्त हुए। क्या है, इसमें पूंजी अलग अलग है पर उनका समय क्या है, सेम दिया है। पहले टाइम में क्या है अपना, पूंजी सब अलग अलग लगाएंगे पर सेम टाइम के लिए। तो लाभ कैसे मिलेगा उनको, जेपन को निकालना है। क्या बताया हमने, पूंजी और समय का गुणनफल का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है। सभी क्वेश्चन ऐसे ही करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। राम, श्याम और मोहन है। राम, श्याम और मोहन। ठीक है, राम ने कितना लगाया, 15,000, श्याम ने 18,000 और मोहन ने 21,000। ठीक है, इनका समय का गुणा करते हैं इनमें तो एक एक होगा, तो सब में सेम है। समय का सेम है तो सेम को गुणा करेंगे। क्या लिखना है यहाँ पर, पूंजी इंटू समय। पूंजी इंटू समय का गुणनफल है 15,000 एक वर्ष के लिए, इसने 18,000 एक वर्ष के लिए, इसने 21,000 एक वर्ष के लिए लगाया। उनका रेशियो निकालें, क्या होगा, 3 0 3 0 कैंसिल, 3 हो गए, 3 5 है 15, 3 6 18, 3 7 है 21। क्या है, 5:6:7। क्या बताया, पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर हो जाए। क्या हो जाएगा, लाभ का रेशियो यही हो जाएगा 5, 6 और 7। ठीक है, अब क्या पूछा है वो, एक वर्ष के अंत में कुल 90,000 का लाभ, मतलब तीनों को मिलाकर कितने 90,000 रुपए लाभ मिले। तो किसको कितना भाग मिलेगा अपन निकाल लेंगे। किसको पूछ रहे हो, मोहन को। तो मोहन को कितने मिलेंगे, मोहन बराबर कितने मिले, मोहन कैसे कितना है, टोटल में 7 भाग। अगर एक को 5 मिल रहे, दूसरे को 6, तीसरे को 7, तो मोहन में कितना है, 7 भाग। अपन में टोटल में 7 मिल रहे, टोटल भाग कितना है, 7 6 13 5 18। ऊपर रखेंगे जिसका निकालना उसका हिस्सा, अपन में नीचे तीनों पूरा जोड़ के जितने भी है इंटू जितना लाभ हुआ उसका इंटू 90,000। 18 पंचे 90, 5 7 35, 35,000 रुपए मोहन को लाभ के रूप में प्राप्त। इसे क्या निकालते हैं, जिसका हिस्सा निकालना है उसका अनुपात अपॉन में सभी अनुपात का योग इंटू जितना लाभ हुआ उसका इंटू। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अपना 35,000 रुपए। ऐसी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक सांझे का एक धंधा करके क्रमशः 50,000 रुपए तथा 60,000 रुपए लाभ के रूप में प्राप्त किए। यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपए निवेश किया तो दूसरा व्यक्ति कितने रुपए निवेश किया था। क्या है, दो व्यक्ति, मान लिया एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति भी है। ठीक है, कितने रुपए का इनको क्या दिया, पूंजी निधि को क्या दिया, 50,000 तो 60,000 का लाभ प्राप्त होने। क्या बताया, पूंजी और समय का गुणनफल लाभ के अनुपात के बराबर होता है। पूंजी और समय का जो अनुपात निकलेगा वो लाभ के अनुपात के बराबर होगा। तो ऐसे उसका उल्टा कह सकते हैं अपन, जो लाभ का अनुपात होता है वो पूंजी और समय के अनुपात के बराबर होता है। पूंजी समय का गुणनफल उसके अनुपात के बराबर। लाभ का अनुपात निकालो पहले। लाभ क्या है, इसको 50,000, इसको कितना हुआ 60,000। रेशियो निकालेंगे, कितना आया 5:6। ये लाभ का रेशियो आ गया। ये किसके बराबर होगा, पूंजी इंटू समय के अनुपात के बराबर होगा। तो इसकी पूंजी क्या है, यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपए निवेश किया तो पहले व्यक्ति की पूंजी कितनी है, 20,000। मान लो दूसरे व्यक्ति की कितनी है, x, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 5/6 के बराबर। ठीक है, एक की पूंजी है अपनी 20,000, 2,000 ने 20,000 और दूसरे की अपन ने मान ली x, तो इनका रेशियो क्या निकलेगा अपना 5:6। जो लाभ का रेशियो है वही पूंजी का भी रेशियो होगा, क्योंकि इनका समय बराबर है 3 वर्ष के लिए, या पूंजी इंटू समय कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 चौको 20, 4,000 बार, x बार क्या है 6 चौको 24, मतलब दूसरे की पूंजी आ गई 24,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ।
चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या अपन अभी क्या कर रहे थे, अलग अलग पूंजी लगा रहे थे कोई भी व्यक्ति व्यापार में, पर समय उनका क्या था, समान। अब क्या करेंगे, वो समय अलग अलग रहेगा पर पूंजी उनकी समान रहेगी। तो अपन कैसे करते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट बताया कि पूंजी इंटू समय का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर है, उसी को इसमें लगाना है। दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति की 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। दोनों ने समान पूंजी लगाई हो, कुल लाभ कितना है, 1,60,000 रुपए है। तो लाभ के रूप में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा अपन को निकालना है। क्या मान लें, दो व्यक्ति, एक ए है एक बी है, पूंजी समान है, तो क्या रहेगी, पूंजी अपन दोनों की x मान लेंगे, पूंजी इंटू समय। समय कितना है, पहले का 3 वर्ष, दूसरे का है 5 वर्ष। अब समान पूंजी तो पहले की पूंजी क्या मान लेंगे अपन, x, दूसरे की भी क्या हो जाएगी x, या फिर पूंजी रखोगे इसको कर जाना तो डायरेक्ट रखो। समय का अनुपात किसके अनुपात के बराबर हो जाएगा, अपना लाभ के अनुपात के बराबर, जब अपन को पूंजियां समान दी हो। ठीक है, तो अपन पूंजी को हटा लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट पूंजी इंटू समय के अनुपात से ही कर सकते हैं। तो पूंजी दोनों की बराबर माननी पड़ेगी। यहाँ पे समय का अनुपात क्या आ गया, 3:5। समय का अनुपात किसके अनुपात के बराबर हो जाए, अपनी पूंजी समान है तो लाभ के अनुपात के। तो लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, लाभ का अनुपात भी 3:5। आपको क्या कह रहा है, यदि दोनों समान पूंजी है तो कुल 1,60,000 के लाभ में दूसरे का हिस्सा अपन को निकालना है। दूसरा क्या है अपना बी का हिस्सा कैसे आएगा, बी वाला ऊपर नीचे दोनों को जोड़ के 5 3 8 और कुल लाभ का इंटू 2 बार 5 दूनी 10, 1 लाख रुपए। बी को कितने लाख के रूप में मिलेगी, 1 लाख रुपए। वहां की 60,000 किसको मिल जाएंगे, ए को। ठीक है, बी को मिलेंगे 1 लाख और ए को मिल जाएंगे 60,000। इससे निकाला, ए का पूछा हो तो क्या करते, 3 ऊपर अपन में 8 इंटू 1,60,000। ठीक, एक बात समझ लेते, क्या कह रहे हैं वो, अगर पूंजियां समान हो समय भिन्न भिन्न हो तो क्या करते हैं, वैसे पूंजी और समय का अनुपात हो, पूंजी समय का गुणनफल का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ अगर पूंजी का ही मल्टीप्लाई करते हैं, पूंजी से पूंजी अपनी कैंसिल हो जाएगी। इसलिए जब पूंजी समान तो क्या अपन मान लेते हैं, समय का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर है। अगर आपको नहीं करना तो आप पहले जैसे तरीके से भी कर सकते हैं, पूंजी और समय करके पूंजी को वैसे भी कर जाना है। ठीक है, तो समय का अनुपात है क्या हो जाएगा अपना लाभ का अनुपात, तो उसी अनुपात अपन घर को बांट देंगे। जैसे बी का पूंजा तो बी का 5/8 इंटू 1,60,000 सॉल्व किया तो कितना आया 1 लाख। दूसरा देखते हैं ऐसे ही, राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर, देखो फिर समान पूंजी है, एक व्यापार किया जिससे राम की पूंजी प्रारंभ के 8 महीने तथा श्याम की पूंजी बाद के 6 महीने तक के लिए लगी रही। यदि कुल लाभ 42,000 रुपए का हो तो राम को कितने रुपए लाभ के रूप में मिले। क्या इसमें क्या कह रहे हो, एक व्यापार था, दोनों ने क्रम से किया। पहले उसी व्यापार को कौन कर रहा था, अपना राम, उसने 8 महीने तक व्यापार किया, फिर वो छोड़ गया, उसी व्यापार को आगे किसने बढ़ाया, श्याम ने। तो क्या इन लोग अलग अलग समय के लिए धन लगा रहा है। ठीक है, राम का कब लगा रहा 8 महीने, श्याम का 6 महीने। जब महीने दिए तो दोनों चेंज करने की जरूरत नहीं है। समय राम का कितने महीने, 8 महीने लगा रहा और श्याम का 6 महीने लगा रहा। इनका अनुपात निकालेंगे, कितना आएगा 4:3। ये किसके अनुपात के बराबर होगा, लाभ के। 4:3। अब किसको धन देना अपन को, राम का लाभ क्या हो, 4 बटे नीचे योग 4 और 3 7, कितने रुपए बांटना 42,000, 7 6 42, 6 चौको 24,000। राम को मिलेंगे 42,000 में 24,000 राम को मिलेंगे, बाकी श्याम को मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी ने क्रमशः 20,000 रुपए, 25,000 रुपए और 30,000 रुपए लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष, बी की पूंजी 2 वर्ष तथा सी की पूंजी 1 वर्ष तक व्यापार में लगी रही। यदि कुल लाभ 70,000 का हुआ तो बी का हिस्सा अपन को क्या करना, बी को मतलब कितना लाभ मिला। अभी तक क्या था, पहले प्रकार से अपन ने पढ़ा था, जब क्या था अपना समय समान था, पूंजी अलग अलग लगा रहे थे। फिर पढ़ा अपन ने पूंजी समान हो गई, समय अलग अलग लगा रहे हो। अब क्या है, वो अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए सभी लगाएंगे। तो अपन कैसे निकालेंगे, ए है, बी है और सी है। ठीक है, क्या है इनका, ए ने 20,000 रुपए की पूंजी लगाई, बी ने 25,000 और सी ने 30,000 रुपए की पूंजी लगाई। ए ने कितने साल तक के लिए लगाई, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, बी ने कितने वर्ष के लिए लगाई, 2 वर्ष के लिए और सी ने 1 वर्ष के लिए। जब समय अपन रखेंगे, जब अगर महीने में तो सबका महीने में रखना और वर्ष में है तो सबका वर्ष में रखना। क्या है यहाँ पे पूंजी और अपन ने समय क्या कर दिया
गुणा पूंजी और समय का गुणनफल किसके बराबर होता है? लाभ के बराबर, पहले ही बता दिया है। ठीक है, अनुपात निकालेंगे। 3030 कैंसिल, 5 से कटेगा, 5 चौको 20, 55 25, 5 छिक्का 30, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 और 3। ठीक है, अनुपात क्या है? 6 5 3। पूंजी और समय का अनुपात किसके बराबर होता है? लाभ के अनुपात के बराबर। तो उनका अनुपात क्या हो जाएगा? 6 5 और 3। ठीक है, अब क्या करना अपन को? बी का हिस्सा निकालना है। तो बी क्या है? 5। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 5 बटे, इनको जोड़ेंगे 6 5 11 और 3 14 इंटू जितना कुल लाभ हुआ उसका मल्टीप्लाई। 14 पंचे 70, 55 25। बी का हिस्सा हो गया 17,000 में से 25,000 का। एक बार देख ले, एबीसी ने क्या किया? 20,000 25,000 30,000 लगाए। तो ए का 20,000, बी का 25 और सी का 30। समय दिया, इनका समय का गुणा कर दिया। ए ने 3 वर्ष, बी ने 2 वर्ष और सी ने 1 वर्ष। पूंजी इंटू समय क्या होगा? लाभ के अनुपात के बराबर। पूंजी और समय का अनुपात निकाले, क्या होगा? 6 5 3, जो क्या लाभ के अनुपात के बराबर हो जाएगा। 6 5 और 3। तो बी बराबर यहाँ से कैसे निकलेगा? बी का अनुपात ऊपर अपॉन में पूरा अनुपात ही अनुपात को जोड़ के 6 5 11 और 3 14 इंटू टोटल जितना लाभ हो उसका मल्टीप्लाई। 14 पंचे 70 और 55 25, 25,000 रुपए बी का मान आ गए। ऐसे पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः 10,000 रुपए और 12,000 रुपए से व्यापार करके कुल 9500 रुपए का लाभ प्राप्त किया। रमन का लाभांश ज्ञात करना। अपन कौन कौन है? रमन है और सौरी है। क्या किया था अपने? पूंजी इंटू समय। तो यहाँ भी करेंगे पूंजी इंटू समय। ठीक है, रमन ने पूंजी कितने माह के लिए लगाई? 8 माह के लिए। सौरी ने 6 माह के लिए। कितनी लगाई पर रमन ने? 10,000 रुपए। कितने माह के लिए? 8 माह के लिए। देखो ये माह में है तो सौरी का भी अपन को माह में रखना पड़ेगा। 12,000 इंटू कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। ठीक है, इनका अनुपात निकालेंगे। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 तिया 6। ठीक है, 2 एकम 2। यहाँ क्या बचा? 10, यहाँ 3 त्रिका 9। अनुपात क्या है? 10 अनुपात 9। लाभ का अनुपात भी क्या हो जाएगा? 10 अनुपात 9। ठीक है, अब किसका लाभ पूछा अपन से? रमन का लाभांश अपन को निकालना है। रमन का कितना है? 10। टोटल 10 और 9 19 और जितना कुल लाभ है उसका मल्टीप्लाई। 19 पंचे 95, 5 का 10 गुना तो 50। रमन का लाभांश आ गया 5,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? राम और श्याम क्रमशः 60,000 रुपए और 80,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 रुपए और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 रुपए वापस कर दिया। वर्ष के अंत में 93,000 रुपए का लाभ हुआ। प्रत्येक का लाभ अभी तक मतलब क्या था? एक बार किसी ने धन लगा दी तो फिक्स टाइम के लिए लगाया जाता था। पर इसमें क्या हुआ? कोई बीच में अपनी अमाउंट बढ़ा देगा, कोई घटा देगा, कोई जरूरत है वापस ले लेगा, और किसी के पास ज्यादा है तो वो और अपना ऐड कर देगा। ठीक है, इसमें बीच बीच में भी धन बदलता रहेगा। ठीक है, साझेदारों कैसे करते हैं इसको? राम है और श्याम है। इसमें क्या करना है? पूंजी और समय का गुणनफल करना है। पूंजी इंटू समय। सबसे पहले राम का देखते हैं। राम की टोटल पूंजी कितनी हो जाएगी एक वर्ष के अंत तक? क्या है? राम और श्याम ने कहना साझा 80,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया। राम ने 60,000 से व्यापार शुरू किया था। ठीक है, तो 6 माह बाद राम ने 40,000 रुपए और निवेश कर दिया। कब किया उसने 40,000 रुपए निवेश? 6 माह बाद। तो इसका मतलब क्या है? 6 महीने तक उसके कितने लगे रहे होंगे? 60,000 रुपए। 6 महीने तक 60,000 रुपए लगे रहे। अगर जब 6 महीने बाद 40,000 और देगा तो 6 महीने तक क्या होगा? 60,000 से बिजनेस करेगा। फिर 40,000 और दे दी तो कितने हो गए? 60,000 पहले से, 40,000 और ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 1,00,000 रुपए प्लस 1,00,000। 1,00,000 हो गया उसके। ठीक है, अब जो कितने महीने तक लगे रहेंगे अपन को इसके वर्ष के अंत में देखना है। वर्ष के अंत में मतलब वर्ष में कितने महीने होते? 6। तो 6 का होगा इसमें मल्टीप्लाई। 6 महीने को पहले बिजनेस कर चुका 60,000 रुपए से, अब कितने से करेगा? 1,00,000 से अगले 6 महीने। ठीक है,
तो ये टोटल हो गया अपना राम का। ठीक है, अब अनुपात श्याम पे आते हैं। श्याम ने कितने स्टार्ट किया था? 80,000 से। 80,000 से। अब वो क्या कह रहा है, 9 माह बाद श्याम ने 20,000 वापस ले लिया। 9 माह बाद वो वापस लेगा, पर 9 महीने तक क्या 80,000 से बिजनेस करेगा। जैसे श्याम ने 6 महीने बाद 4,000 और लगाए, तो 6 महीने तक वो 60,000 से अपना बिजनेस कर रहा होगा। फिर 4,000 और उसके पास आया, उसने वो भी ऐड कर दिया, कितने हुए? 1,00,000। और जो तो बाकी समय बचा वो बिजनेस करेगा 6 महीने बचे। ठीक है, यदि श्याम ने 80,000 से स्टार्ट किया, 9 महीने तक बिजनेस किया, तो 9 महीने तक 80,000 से करेगा। 9 महीने जैसे हुए उसने 20,000 वापस ले ली, तो कितने 20,000 इसी में से माइनस हो जाएंगे, 60,000 बचेंगे। प्लस कितने महीने करेगा? बाकी 9 महीने तो हो गए, और एक साल में 12 महीने, तो कितने महीने बचे? 3 महीने। 3 × 3। ठीक है, अपन को टोटल 12 महीने करते हैं, मतलब एक साल के अंदर मुझे टोटल एक साल अपन को कर देनी है। पहले 6,000 60,000 से किए 6 महीने तक, 4,000 ऐड कर दी तो 1,00,000। 1,00,000 से करेगा नेक्स्ट 6 महीने। यदि श्याम ने 80,000 से स्टार्ट किया, 9 महीने तक किया, फिर 20,000 वापस ले लिए, तो 60,000 बचे। 60,000 से अगले 3 महीने करेगा। इसको सोल्व करेंगे। 6×6 = 36, 3,60,000 प्लस 6,00,000, या कहता हूँ 9×8 = 72 प्लस 3×6 = 18, 1,80,000। इनको जोड़े कितना हो जाएगा? 9,60,000। ठीक है, अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा? 9,00,000। 7,20,000 और 1,80,000, तो 9,00,000 हो जाएगा। ठीक है, अनुपात निकाले। 4 0 से 4 0 कैंसिल, किससे कट रहा है? 2 से। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 45, 300 और कट जाएगा। 16 बार ये 15 बार, तो रेशियो क्या आ गया? 16:15। ठीक है, क्या आया? पूंजी और समय का गुणनफल का अनुपात 16:15। अपन को क्या पता, पूंजी इंटू समय का जो अनुपात होता है वो लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो लाभ का अनुपात भी क्या हो जाएगा? इनके 16:15 ही हो जाएगा। ठीक है, अब वो क्या गया? प्रत्येक का लाभांश पूछा उन्होंने, राम का भी और श्याम का भी। तो राम का लाभांश क्या हो जाएगा? राम बराबर कितना है? 16 × 16 अपॉन, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 31, और इंटू में क्या करते हैं? जितना लाभ हुआ काटेंगे कितनी का? 3 बार। 16 × 3 = 48। राम का लाभांश हो गया 48,000। अब राम का लाभांश टोटल में से कहता है, तो डायरेक्ट श्याम का जाएगा, या फिर ऐसे निकाल लो। श्याम का क्या हो जाएगा? 15/31 × 93,000, 3 बार, तो कितना आएगा? 45,000। ये हो गया श्याम का लाभांश और ये राम का लाभांश। ठीक है, ऐसे अपन दूसरा क्वेश्चन देख लें। दूसरे में क्या है? ए ने एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है। 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को कितने अनुपात में? 2:3 के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है। बी का निवेश दिखाना पड़े, बी ने कितने रुपए लगाए 5 महीने बाद। कौन कौन थे? ए और बी। फिर से वही पूंजी इंटू समय। इन्हें क्या किया? 3500 रुपए से आरंभ करता है, लेकिन 5 महीने बाद उसका बी साझेदार। 5 महीने तक इसने क्या अकेले बिजनेस किया, उस बाकी के महीने किसके साथ किया? बी के साथ किया। तो वर्ष के अंत में मतलब 1 साल तक किया पूरा ये बिजनेस। तो कितने महीने किया? 3500 से पूरे 12 महीने किया। 1 साल में रखे पड़े क्या ना ये 12 महीने, क्योंकि बी के अपन महीने में रखने वाले हैं। क्योंकि 5 महीने बाद आए तो कितने महीने? 7 महीने बचेंगे उसके। 3500 इंटू ए ने पूरे 12 महीने तक किया। 5 महीने पहले अकेले किया, फिर 7 महीने बी के साथ करेगा, क्योंकि बी कब आया? 5 महीने बाद। तो कितने महीने किया इसने? 7 महीने बिजनेस किया। मान लिया इसकी पूंजी कितनी थी? x। इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? निकालो। 7 से ये करेगा 5 बार, 5 का 25, 60, 6,000 अनुपात x। ठीक है, पूंजी समय का रेशियो क्या है? 6,000 अनुपात x। क्या कह रहे हो? 1 वर्ष के बाद लाभ को 2:3 में बांट दिया जाता है। लाभ क्या हो गया? 2:3। दोनों के रेशियो कैसे होते हैं? बराबर रखेंगे। बराबर 6,000 बटे x बराबर 2/3। 2 से ये कटेगा 3,000 बार। x का मान क्या आएगा? यहाँ से 9,000 रुपए। x की वैल्यू आ जाएगी 9,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, कैसे किया? ए बी, ए ने 3500 से स्टार्ट किया। 5 महीने बाद बी उसका साझेदार बन गया। 5 महीने बाद बना तो 5 महीने इसने अकेले किया, प्लस 7 महीने
बी के साथ करेंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, 3500 इंटू 12। बी कितने महीने करेगा, 5 महीने बाद आया तो एक साल में कितने महीने बचे, 7 महीने। तो 7 महीने करेगा, मान लो धन है उसका 100 रुपया से वो बिजनेस करेगा। रेशियो निकाल क्या है, 60,000 अनुपात x, लाभ का दिया 2 अनुपात 3। दोनों कैसे होते हैं अपन को पता है, बराबर। सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 9,000 रुपए। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हमने देखा पूंजी समान हो चुकी क्वेश्चन में, समय समान हो चुका। अब क्या करेंगे अपन, लाभ को बराबर करेंगे, मतलब लाभ समान करेंगे सभी में। ठीक है, 3 साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह तथा 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ को क्या है, बराबर बराबर बांट रहे हैं। तो ज्ञात कीजिए उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी। इसका मतलब क्या है, पूंजी अलग अलग है, समय अलग, लेकिन लाभ बराबर। तो क्या है, जिसकी पूंजी ज्यादा होगी वो कम समय के लिए लगाएगा और जिसकी पूंजी कम होगी वो ज्यादा समय के लिए लगाएगा। ठीक है, तो अपन इसको सोल्व करते कैसे करेंगे। 3 साझेदार है ए बी सी। जब लाभ बराबर बराबर आ रहे तो क्या करना है, पूंजी का अनुपात दिया रहेगा तो आपसे किसका पूछेंगे, समय का अनुपात पूछेंगे, और समय का दिया रहेगा तो किसका पूछेंगे, पूंजी का। क्वेश्चन में बोलेंगे लाभ को बराबर बराबर बांट दिया जाए तो कैसे करना है। किसका दिया है इसमें, पहले क्वेश्चन में समय का अनुपात दिया है, कितना दिया समय, पहले का 8 माह, दूसरे का 10 माह और तीसरे का 12 माह। ठीक है, अनुपात निकालेंगे कितना आएगा, 4:5:6 आएगा। समय का अनुपात अपन को दिया है, लाभ को इन्होंने क्या कह दिया, बराबर बराबर बांटना है। तो क्या अपने पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का उल्टा, 1/4, 1/5, 1/6। समय का अपन उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना पूंजी का अनुपात। क्या है इसका मतलब, समय जिसका ज्यादा है उसकी पूंजी कम होगी और जिसकी पूंजी कम है उसका समय ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब भी लाभ बराबर बराबर है, पूंजी दी तो समय दिए तो पूंजी का क्या करेंगे अनुपात, समय का जस्ट उल्टा, 1/4, 1/5 और 1/6। इनका एलसीएम कितना आएगा, 4, 5 और 6 का निकालेंगे, 30 चौको 12, 5 60, 60 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 60 से पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे सभी पे, कितनी बार करेगा, ये 15, ये 12 और ये 10, 15, 12, 10। तो अपन को पूंजी का अनुपात क्या मिल गया, 15, 12 और 10। अपन ने समय का उल्टा किया तो अपन को पूंजी का अनुपात दे देगा। इसकी पूंजी कितनी थी, 4 समय के लिए थी, तो पूंजी कितनी है, ज्यादा, कम समय पूंजी ज्यादा, इसका समय बढ़ा पूंजी कम हो गई, समय बढ़ा पूंजी कम हो गई। ठीक है, समय का जब अनुपात दिया और लाभ बराबर है, पूंजी के लिए क्या करेंगे, समय के अनुपात का उल्टा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000, 18,000 तथा 21,000 रुपए भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं। बताइए समय के किस अनुपात में उनकी पूंजियां लगी। अब क्या कह रहा है, पूंजी दी है और समय का अनुपात अपन से पूछ रहे, लेकिन क्या है कंडीशन वही है, लाभ फिर से बराबर बांटना है अपन को। तो क्या है, 3 व्यक्ति ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी, क्या है इनका पूंजी दी, पूंजी लिख लेंगे 15,000, 18,000 और 21,000। ठीक है, अनुपात निकालेंगे, 3 0 कैंसिल, 3 5 15, 3 18 और 3 7 21। पूंजी का अनुपात आ गया 5:6:7। अभी पर ने क्या किया, समय का दिया था, पूंजी निकालने के लिए समय के अनुपात का उल्टा कर दिया था। अब पूंजी का दिया, समय का निकालना, तो भी अपन उल्टा ही कर देंगे, 1/5, 1/6, 1/7। बस कंडीशन क्या है, लाभ बराबर बराबर होना चाहिए बस। समय का दिया पूंजी का निकालना तो उल्टा करना, पूंजी का दिया समय का निकालना तो भी अपन को उल्टा ही करना है। इनका एलसीएम कितना आएगा, 5 31 210, 210 से 3 में मल्टीप्लाई काटेंगे, इसको कितनी बार करेगा, 5 चौको 20, 5 2 10 42, इससे काटेंगे तो कितनी बार करेगा, 35, और इससे काटेंगे तो 30 बार। रेशियो आ जाएगा अपना 42:35:30। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।